हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। हेलो फ्रेंड्स। हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स क्लास 12 एओडी चैप्टर में हम लोग कवर कर रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम। यह सीबीएसई पीवाईक्यू के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है सीबीएसई पीवाईक्यू में, सीबीएसई पीवाईक्यू के सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैक्सिमम मिनिमम से सारे को कवर कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 2 रहेगा, ठीक है। और लेक्चर फर्स्ट कवर नहीं किए हो तो जल्दी से जाओ कवर करो उसको, ठीक है। तो और फर्स्ट लेक्चर जो है ना एमसीक्यू पे डिपेंड है। 7 एमसीक्यू जो आए हुए हैं हमने 7 एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक से 6 एमसीक्यू होगा उसको थोड़ा सा देख लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। सीबीएसई पीवाईक्यू का सीरीज है, सीबीएसई पीवाईक्यू का सीरीज, सीबीएसई पीवाईक्यू का सीरीज, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाओगे तो इसका प्ले लिस्ट बना होगा, ठीक है ना। वहां से तुम लोग सारे लेक्चर को कवर कर सकते हो जो कि तुम कवर अगर नहीं किए होगे, कंप्लीट नहीं किए होगे तो। माई सेल्फ इनाइटियन अब्दुल सलीम, 7 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में। और चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। सब्सक्राइब करोगे क्योंकि इसी तरह का वीडियो तुमको मिलेगा, इसका बेनिफिट तुमको मिलेगा, नोटिफिकेशन जाएगा। सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो सीबीएसई का सीरीज है, जेई मेंस के एस्पायरेंट हो तो जेई मेंस का एस्पायरेंट है, जे एडवांस के हो तो जे एडवांस का सीरीज है। सारे सीरीज तुमको मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे प्लेलिस्ट कंप्लीट होते जाएगा तुम भी कंप्लीट करते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, ये देखो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा ये वर्ड प्रॉब्लम पे होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या होगा इसमें आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है वर्ड प्रॉब्लम से। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखो कह क्या रहा है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एन ओपन टैंक है, क्या है ओपन टैंक है, ठीक है ना। तो एक तो क्लियर लिखा नहीं है तो मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। एक ओपन टैंक है विद स्क्वायर बेस है, इसका जो बेस है ना स्क्वायर होगा, इसका जो बेस होगा ये स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर बेस का, ठीक है। हाइट ज्यादा होगा, ठीक है ना। हाइट क्या होगा ज्यादा होगा, बेस स्क्वायर है तो हाइट इसका क्या होगा, ये थोड़ा सा देखो ये हाइट कम होगा ज्यादा होगा फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है। ये रहा तुम्हारा, इसको थोड़ा सा और छोटा करने में, ओके। ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर बेस जो बोला रहा है बेस ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। हाइट तुम डिफरेंट ले लो, हाइट क्या ले लो डिफरेंट ले लो, ये बोला, ठीक है। ये गिवन दिया हुआ बेस जो है स्क्वायर है, इसका मतलब साइड जो होगा एल और तुम्हारा बी, ये एक्स ले लेते हैं। हाइट जो होगा ये वाई ले लेते हैं, ओके। यहां से नेक्स्ट स्टेप देखो, एन वर्टिकल साइड टू बी कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द मेटल सीट, ठीक है ना। वर्टिकल एज टू होल्ड गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसको क्या करने के लिए, तो इसमें वाटर रखने के लिए। ये ओपन, एक तो ये ओपन ओपन, ठीक है ना। ये वाटर ओपन वाटर टैंक मेटल सीट का बना हुआ है, ठीक है। अच्छी बात। सो दैट द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल विल बी लिस्ट, शो करना है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होगा, लिस्ट होगा ऑन द डेप्थ ऑफ द टैंक हाफ ऑफ इट्स वेथ। मतलब इसका जो हमारे पास क्या होगा, डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ द इट्स वेथ। मतलब तुमको शो करना है कि जो हमारे पास क्या हो, डेप्थ जो है वाई जो है विड्थ के आधा होगा, तब इसका लीस्ट कॉस्ट होगा। क्या होगा ये लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, मिनिमम का बात कर रहे हैं,
ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का बात कर रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो अब अगला क्वेश्चन, अब अगला स्टेप पर एक एक स्टेप करके ब्रेक कर रहे हैं, टेंशन नहीं। तो इफ द कॉस्ट ऑफ द बर्न बाय नियर बाय सेटल लोअर इनकम फैमिली, तो फॉर whom water will be provided, ठीक है ना, सेटल लोअर इनकम फैमिली जो है, तो द कॉस्ट ऑफ द बर्नी ऑफ द नियर बाई, बर्नी में बनाने वाला, सेटल बाई द लोअर इनकम फैमिली फॉर whom वाटर विल बी प्रोवाइड, वाटर विल बी प्रोवाइडेड, तो व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज हिडन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। तो देखो एक्चुअल में क्या है ना, इसमें लिस्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट आ रहा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि तुमको वॉल्यूम का बात कर रहा है कि नहीं। कॉस्ट का मतलब क्या होगा कि मिनिमम वॉल्यूम का क्या होगा, बताओ। तो कॉस्ट ऑफ द बर्निंग नियर बाय दिस ड्यूअल टोटल बाय, ठीक है ना। ओके, चलो तो दिखाते हैं कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम लिखो, वॉल्यूम को वी से डिनोट करो। अब वॉल्यूम आएगा क्या, तो देखो एक तो होगा साइड, एल बी एच होता है ना, एल बी एच, तो यहाँ एल भी एक्स है, बी भी एक्स है, और ये वाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। ओके, यहां से वाई अगर निकालना चाहोगे वी के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ओके, वी का मतलब समझो ना, वी का मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम से ही रिप्रेजेंट करोगे ना। ओके, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हो गया कि जो बन रहा है तो उसका सीट होगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हो गया, इज लिस्ट, मतलब कि कम से कम तुम्हारा क्या, लिस्ट का मतलब क्या होगा, लिस्ट का मतलब एरिया को, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज लिस्ट इक्वल टू मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ सीट जो होगा यूज्ड किया जाएगा, तो वो मिनिमम, यूज्ड इज मिनिमम। इस क्वेश्चन से तो यही समझ में आ रहा है, मिनिमम। अब सरफेस एरिया ए निकालते हैं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ए निकालेंगे तो देखो पहले तो ऊपर का बेस जो होगा, ये हमारा बेस जो हो गया ना, सिर्फ बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर क्योंकि ऊपर में ओपन है, तो ऊपर में भी स्क्वायर होगा, लेकिन ओपन है तो एरिया लगेगा नहीं, ढक्कन लगेगा नहीं। अरे बेटा तुम नहीं समझे, ये ओपन है ना, यहाँ से ये ओपन है, ये खुला हुआ है, ओपन है, तो ऊपर में तो ढकने के लिए नहीं ना चाहिए, नो सीट रिक्वायर्ड, नो सीट यूज, नो सीट मेटल सीट यूज होगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक ये हो गया, अब बाकी क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, समझ रहे हो, और ये फ्रंट वाला हो गया, तो टोटल 5 हो गया। 5 हो गया तो देखो बेस वाले को एरिया कैसे निकालोगे, बेस वाले का एरिया बताओ कैसे निकालोगे, बेस वाले एरिया कैसे निकालोगे बेटा, बताओ बताओ जल्दी बताओ। तो बेस वाले का एरिया क्या होगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, बाकी हमारे पास 5 बचा है, 4 बचा ना, 4, तो एक का एरिया क्या होगा,
4xy। ठीक है, जैसे कि ये बेस हो गया x इंटू एक्स, एक ऐसे खड़ा है, ये सब जो खड़े हैं इस तरह से, ऐसे चार है, फोर वाल, तो ये y है और ये x है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा x इंटू वाई। ऐसे ये टोटल कितने हैं, टोटल फोर वाल, 4xy, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया हो गया। क्लियर है, अब इसी को हम लोग को मिनिमम करना है, तो dA अपॉन dx करेंगे कब, जब यहां से एक चीज और कर लो, एक्स स्क्वायर और 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा v एक्स स्क्वायर, और लिखो इसको, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 4v x, इसको डिफरेंशिएट करो, यहां से लिखो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और माइनस का v एक्स स्क्वायर हो जाएगा, v तो कांस्टेंट रहेगा। बोलो, यहां तक तो किसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, और फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करोगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए dA अपॉन dx को क्या पुट करोगे, जीरो। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4v एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहां से करोगे तो क्या होगा, 2x³ माइनस का 4v, यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया जीरो। ठीक है, तो दिक्कत निकालेंगे ना, तो देखो एक तो हो जाएगा कि x इक्वल टू जीरो, x तो कभी ये लेंथ है, ये जीरो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, साइड है, ठीक है ना, साइड इज नेवर जीरो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब रहा ये, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो गया, टू भी, एक्स क्यू इक्वल टू क्या आ गया, टू। ओके, तो नाउ y निकालते हैं, y बराबर v आ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो तो y का वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स क्यू बाई टू एक्स स्क्वायर, y कितना आ गया x बाई टू, ये तो एक आ गया ये, बट ये अभी y निकाल लिया, ये मान लो ये टू है या थ्री, अभी रुक जाओ, ये हो जाएगा सपोज डेट, मान लो टू, बट इस पे मिनिमम होगा कैसे, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, या यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तीन बार आएगा, ये जब भी आएगा ये ऐसे निकाल सकते हैं x, ये क्या हो गया टू के पावर वन बाई थ्री, वी के पावर वन बाई थ्री, यहां से ये आएगा टू के पावर वन बाई थ्री, वी के पावर वन बाई थ्री, ये x आया तो इधर में क्या होगा पॉजिटिव, इधर में क्या होगा निगेटिव, इस तरह से, तो इस पे क्या मिलेगा, मिनिमम, मिनिमम के मतलब लिस्ट, मिनिमम। या सेकेंड मेथड और कर सकते हैं, मिनिमम चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो, डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, तो डबल डेरिवेटिव में आएगा तुम्हारा, बताते हैं किसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दो, तो यहाँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दो, माइनस का है टू एक्स माइनस का फोर एक्स स्क्वायर, ये देखो तो ये टू हो जाएगा, इसको करोगे तो देखना क्या आएगा, ऊपर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का उतरेगा टू, तो ये क्या हो गया एट हो गया, ये एक्स हो जाएगा, ये आ रहा है, ये एक्स क्यूब बढ़ जाएगा ना। ठीक है, ये आएगा। अब बताओ
यहां से क्या होगा, अभी भी है ना, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। हुआ क्या बेटा, तो देखो एक्स क्या है, साइड, साइड ऑलवेज क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। तो ये क्या हो गया, ओवरऑल ये देखो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी पॉजिटिव, ये पूरे पार्ट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो डबल डेरिवेटिव जब भी पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव जब भी पॉजिटिव है, फंक्शन जो होता है मिनिमा होता है। सो ए इज मिनिमम एट y इक्वल टू एक्स बाई टू पे, क्योंकि ये वैल्यू रख रहे हैं वहां से, ठीक है, ओके, क्योंकि ये x का वैल्यू वहां पुट करेंगे तो वहां से आ जाएगा। ये इस तरह से प्रोसेस है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो, रीड करो। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, कि एक तुमको क्या दिया है, कि क्वेश्चन में क्या रहा है बेटा, कि आपको फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम निकालना है। एक फंक्शन दिया हुआ है, बहुत सही बात है। आज जो इस फंक्शन जो दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, लिमिट इसका कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे जल्दी से बताइए, ठीक है, कंसीडर करेंगे एक्स का, मतलब इसका जो डोमेन है 0 से 2 पाई के बीच में। चलिए तो सॉल्व किया जाए, ये भी इजी क्वेश्चन, अब 4 मार्क्स का है कि नहीं। सॉल्यूशन एक का गिवन लिख देते हैं बेटा, आप बताओ गिवन में क्या लिखोगे, चलिए बताइए। एफ एक्स लिखिएगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, 0 से x ये 2 पाई दिया हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, cos x, ये क्या हो जाएगा, माइनस से ये क्या हो गया प्लस का साइन एक्स। अब क्या कीजिएगा, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम के लिए, एफ डैश एक्स को क्या पुट कीजिएगा, 0 पुट कीजिएगा, एफ डैश एक्स को 0 पुट कीजिएगा, ओके। तो 0 पुट कीजिएगा, तो चलिए एफ डैश एक्स क्या है आपके पास, cos एक्स प्लस का साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से देखिएगा आसानी से, इसको साइन एक्स रहने दीजिए, माइनस का इसको cos एक्स भेज दीजिए, यहाँ से 1 ले लीजिए, और यहाँ से साइन एक्स अपॉन क्या ले लीजिए, cos एक्स ला दीजिए, तो इसको लिख दीजिएगा 10x, इसको लिख दीजिएगा -1, यानी कि 10x इक्वल टू, कहाँ कहाँ पे 10 का वैल्यू निगेटिव आएगा, तो देखिए अगर यहाँ थीटा x है, या थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा है, तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा होता है, यहाँ जो थीटा होता है पाई प्लस अल्फा होता है, यहाँ जो थीटा होता है पाई -2 अल्फा होता है। अच्छा, टेन थीटा निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, 10x जो होगा निगेटिव कहाँ कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ ऐसे सोच लेते हैं कि हम 10x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, तो x हमारा आएगा पाई/4, यानी कि हमारा अल्फा आ गया पाई/4, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 पाई/4, यहाँ थीटा कितना आ जाएगा,
तो 8 में से घटा दीजिएगा तो 7 पाई बाई 4, क्योंकि हमारे पास जीरो से लेकर एक्स क्या है, जीरो से लेकर 2 पाई के तक है, तो दो ही क्वाड्रेंट में देखना। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास एक्स, डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, क्योंकि एक्स जो बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई। ओके, ये सब लिखना है। अब देखो, तो एक तो काम कर सकते हो कि वेवी कर्व मेथड से चले जा सकते हो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4। तो इधर में पॉजिटिव होता है सबसे राइट में, इधर में निगेटिव होगा, इधर में पॉजिटिव होगा। तो ये हुआ पॉजिटिव और ये हुआ निगेटिव, इस तरह से। तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा, ये देखो, ये हुआ पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, ये हुआ पॉजिटिव। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम मिल रहा है, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, देख रहे हो, तुम्हारा मैक्सिमम मिल रहा है। ये तो इस तरह से जा सकते हो, ठीक है। या एक और काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, रुको। एक और काम कर सकते हो, यहां से ये स्टेप ना करके ना, तुम एक बार और मेथड 2 से कर सकते हो, डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हो। इसका डबल डेरिवेटिव किसका, सर एफ एक्स का। एफ एक्स कितना आया, इसका डबल डेरिवेटिव यहां से निकाल दो। ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स। अब यहाँ पे ना जो जो तुम वैल्यू निकाले उसको पुट करो कि एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, एफ डबल डैश एक्स पे पुट करो 3/4, ये देखो क्या हो रहा है। तो एफ डबल डैश आया क्या है, तो आया क्या है, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स। तो कॉस क्या आया, 3 पाई बाई 4, अब माइनस का साइन 3/4। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो ये आ जाएगा माइनस का √2, आइएगा माइनस का √2, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आ गया माइनस का 2√2, तो ये निगेटिव हो गया। और निगेटिव, तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव के मतलब, डबल डेरिवेटिव निगेटिव के मतलब फंक्शन, मतलब एफ एक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट, कहाँ पे बताओ, एट, अब कहाँ हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या रखें, 3 पाई बाई 4। अब वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, निकालो अब। तो पहले फंक्शन लिखो, फंक्शन क्या दिया था, फंक्शन हमारे पास क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस का, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, रखो। तो साइन 3 पाई बाई, ये क्या हो जाएगा, √2, ये क्या हो गया, प्लस का √2, तो ये क्या आ गया, 2√2, ठीक है ना, ये आ गया। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। सिमिलरली क्या करेंगे, अब मिनिमम वैल्यू तो ऐसे भी हम लोग वेविकल मेथड से बता दिए कि सेकंड जो पॉइंट है उस पर मिनिमम आ रहा है, तो उससे भी चेक कर सकते हो। ऑल्सो एफ डबल डैश एक्स लिखो तो क्या है, यही आया है, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, यही आया ना, नहीं कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, क्या हो जाएगा, ये 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 आया। तो अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे 7 पाई बाई 4, क्या रखेंगे, 7 पाई बाई 4। तो 7 पाई बाई 4 पे क्या हो गया, ये तुमको देगा, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और पाई बाई 4 का ही वैल्यू होता है, तो ये √2 आएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का √2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव यार, पॉजिटिव। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट
x इक्वल टू 7π/4, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब, ठीक है। तो नाउ मिनिमम वैल्यू होगा क्या, तो एफ एक्स लिखो, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, तो यहाँ पे 7π/4 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√2, ये तो प्लस का तो पहले से माइनस है तो माइनस का √2, तो ये आ गया आंसर, तो ये आ गया मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, माइनस का √2, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, प्लस का √2, ठीक है, ये रहा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इसी तरह का है, सॉल्व कर लोगे, ये बस 0 से पाई रखना, तो ये सॉल्व करोगे, होमवर्क हो गया, ठीक है। अब ये हो गया लेक्चर 2 का पार्ट 1, या इसको समझो लेक्चर 2 ही समझो। अब हम लोग करेंगे लेक्चर 3 में, देखेंगे बाकी क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये लॉन्ग वीडियो बनाने का कोई बात नहीं, इसको देखना, इसमें 2 क्वेश्चन के एक होमवर्क दिए, तो इसको अगला क्वेश्चन कर लेंगे। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।